नमस्कार। मैं बात कर लेता हूं आपके हाथ के बारे में। यहाँ पर सबसे पहले देना पड़ेगा आपकी कनिष्ठा उंगली को। कनिष्ठा उंगली की यदि लंबाई के स्वरूप को लेता हूं तो ये बिल्कुल निश्चित रूप से सूर्य की उंगली के जो अलगाव होता है फर्स्ट पर्व का, वहाँ पर ये नहीं पहुंची है। यानी ये अपने आप में एक निश्चित बात होती है कि यदि ऐसे व्यक्ति की उंगली यहाँ तक ना पहुंच पाए, साथ ही साथ एकदम सूर्य की उंगली के साथ जुड़कर ना चले और गहराई में भी इतनी पहुंच जाए कि सभी उंगलियों का अगर देखोगे तो समान रूप से है, लेकिन ये कनिष्ठा की उंगली अपने आप में नीचे गहराई में चली गई। यानी व्यक्ति के जीवन के अंदर निश्चित रूप से बहुत बड़े उतार चढ़ाव का सामना होगा ही होगा। इस प्रकार से स्थिति होती है और इसमें ज़्यादातर तो देखने में आता है कि व्यक्ति ज़्यादा चाहने के चक्कर में कुछ अलग से एक रिस्क ले लेता है और उस रिस्क के बाद उसका धन भी वेस्ट हो जाता है और व्यापार का कर्ज व्यक्ति पर लग जाता है या लोगों का कर्ज व्यक्ति पर लग जाता है और उसके कारण व्यक्ति को बहुत समय तक उस दुख का सामना करना पड़ता है। ये अपने आप में यहाँ पर इसका जो उंगली का स्वरूप है ये बहुत सुंदर कभी नहीं माना जाता। मैं बात करता हूँ आपकी सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली और बिल्कुल शनि की उंगली के साथ झुकी हुई है, यानी कि धन के प्रति इच्छा ज़्यादा है, साथ ही साथ बिल्कुल माता पिता की एकदम सेवा करने वाले व्यक्ति हैं, अपनी तरफ से भाई बहनों से भी कोई वैचारिक मतभेद नहीं करते हैं। ये तो इस तरह का सिंबल हो गया। और साथ ही साथ अगर मैं इसको देखता हूं तो इसकी लंबाई लगभग बृहस्पति की उंगली के बराबर है, यानी कि ऐसा कह सकता हूं कि बहुत बड़ा समय व्यक्ति का एक समान गुजरता है। यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो इसके फर्स्ट पर्व पर किसी भी प्रकार के कोई बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं, सूर्य पर्व के व्यवहारिक पर्व पर किसी प्रकार के कोई दोष नहीं और किसी प्रकार का बदनामी का योग भी नहीं। तो यहाँ सामान्य सूर्य की उंगली आपके पास है। शनि की उंगली को देखिएगा। शनि की उंगली यानी कि जो बताएगी आपकी आर्थिक स्थितियों के लिए। अभी अगर मैं आर्थिक स्थितियों की उंगली की बात करता हूं तो यहाँ पर मुझे बहुत माइनर से स्पॉट नहीं दिखाई पड़े, यानी कोई ऐसे नहीं दिखाई दिए जो आपके जीवन के अंतर्गत मैं ऐसा कह सकूं कि भाई व्यक्ति को धन की वजह से कोई इतनी ज़्यादा परेशानी है वर्तमान में कि उसकी वजह से व्यक्ति अपने जीवन की नैया को नहीं चला पा रहा है, अपने खान पान की स्थितियों को नहीं चला पा रहा है। तो ऐसे बड़े कट यहाँ से नहीं मिले हैं। बाकी मैं धन के पर्व की रेखाओं को देख करके बताऊंगा। अभी यहाँ से स्वरूप ठीक ठाक है, यानी रोटी से अपने साधन बना पा रहे हैं। बात कर लेते हैं आपकी उंगली की, बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली ज्ञान के लिए, संतान सुख के लिए, पत्नी से सुख सहयोग के लिए, सेकंड पर्वत पर बहुत माइनर सी रेखाएं पत्नी से संबंधों में थोड़ा सा खटाव दिखलाती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर देखता हूँ तो ये चढ़ने का प्रयास जब उंगली शनि की उंगली पर करे तो व्यक्ति धन के लिए बहुत संघर्ष भी कर लेता है, यानी संघर्ष करने की क्षमता भी है आपके अंदर। संघर्ष करते हैं, उसका लाभ कितना मिलता है ये अंदर की रेखाएं बताएंगी। आइए बात करते हैं इसके बाद में हम आपके यहाँ पर अंगूठे की। जब ये अंगूठा होता है और इसकी लंबाई लगभग बृहस्पति की उंगली के आधे पर्व तक नहीं पहुंचती है, यहाँ तक नहीं पहुंचती है, तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत मध्य तक नहीं पहुंचती है, तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत संघर्ष काफ़ी करना पड़ता है। यानी बहुत अच्छी अंगूठे का फल जो माना जाता है वो यहाँ बीच मध्य तक जिसके अंगूठे पहुँच जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों का शुक्र बहुत अच्छा होता है, यानी कि उनकी शुक्राणु शक्ति और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उनकी पौरुष शक्ति बहुत मजबूत होती है। तो वहाँ मध्य तक पता नहीं अब दिखाई देता है कि शायद पहुँच नहीं रही है। अगर नहीं पहुँचती है तो ये पुरुषत्व में कमी का बहुत बड़ा लक्षण माना जाता है। इसको यहाँ कम से कम इतनी लंबाई तक अवश्य पहुँचना आवश्यक है, तो ये पुरुषत्व में कमी हो जाती है इसकी वजह से। अब आप बात करता हूँ इसके बाद शुक्र पर्व में दिखलाया था, यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट करके चलती हैं। ये भी पौरुष प्रॉब्लम दिक्कत साथ के साथ और बच्चों के प्रति उनकी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए व्यक्ति बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व, और यहाँ पर बहुत छोटे से एक्स का चिन्ह भी है और यहाँ पर खड़ी हुई रेखा भी है, यानी कि एक समान रेखाएं अगर बराबर बराबर की ना हो तो व्यक्ति के जीवन के अंदर ये व्यक्ति को संघर्ष दिखलाएगी। एक छोटा सा एक्स इस जगह पर बनता है जो बुध के उंगलियों के ऊपर है, यानी कि धन के आगमनों पर यहाँ पर
ये एक्स का चिन्ह रोड़े लगाए हुए है, अटकन लगाए हुए है, बाधा देने के लिए संकेत दे रहा है। यहाँ पर आपका सूर्य का पर्व है, कितनी सारी सूर्य पर्व की रेखाएं एक दूसरे को काट करके चल रही है, यानी कुल मिलाकर इन रेखाओं का कोई स्वरूप नहीं माना जाता। जब रेखाएं आधी अधूरी और एक दूसरे को काट करके चलें तो व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, भाग दौड़ बहुत करता है, परंतु किसी प्रकार से फल नहीं मिलते। व्यापार के अंदर कई बार परिवर्तन भी देखे जाते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ नहीं, और कुल मिलाकर के यहाँ कह सकते हैं कि राज्य सरकार से नौकरी से संबंधित या टेंडर से संबंधित कोई लाभ नहीं। अब बात करता हूँ आपकी यहाँ पर शनि पर्वत के बारे में। शनि का पर्वत और बिखराव के रूप में ये रेखाएं हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं होती हैं तो इनको रेखा का स्वरूप नहीं बैठा। यहाँ बराबर में एक्स का चिन्ह, ये एक अशुभ चिन्ह के रूप में, और पूरे पर्वत पर झाड़ झंकार जैसी रेखाएं। जब ये इस प्रकार से कहते हैं, जैसे भाई एक आप किसी झाड़ से क्या लेंगे, आप किसी झाड़ी से क्या ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले सकते। हाथ तापने का भी काम नहीं होता, छाया मिलने का भी काम नहीं होता। पर्वत पर इस प्रकार की झाड़ झंकार रेखाएं ये शनि पर भाग्य को अस्त करने वाली रेखाओं के रूप में जानी जाती है। यानी ये कोई रेखा ही नहीं है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र बाधाओं का संकट और भाग्य को अस्त को दिखलाने वाली रेखाएं यहाँ, यानी कुल मिलाकर अभी भाग्य कहीं भी नहीं दिखलाई पड़ता। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ रेखाओं के बारे में। ये वो रेखाएं हैं जो जाकर के और धर्म पर्व की तरफ देखती हैं, यानी कि बृहस्पति पर्व सम है, व्यक्ति अपनी तरफ से दान पुण्य भी करता है, जीवन में एक मकान भी बना पाता है, साथ ही साथ अपने जीवन में जो आवश्यकताएं की चीज़ें हैं वो पूरी कर लेता है। कुल मिलाकर बृहस्पति की आवश्यकताएं की चीज़ें होती हैं, पत्नी मिल जाना, संतान मिल जाना, एक सर छुपाने को मिल जाना, इस तरह की सारी चीज़ें आपको मिली हुई हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम जाकर के आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और यहाँ शनि पर्व के नीचे खत्म हो जाए, ये अपने आप में अच्छा फल नहीं कहलाता। शनि पर्व के नीचे हृदय रेखा का खत्म हो जाना कई प्रकार से खराब माना जाता है। इसमें ऐसा हो सकता है व्यक्ति ज्यादा अपने लाभ को सोचने के लिए बहुत मतलबी स्वार्थी बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कई बार। नंबर एक बात। दूसरी बात, हृदय रेखा जब जाकर शनि पर्वत के नीचे खड़ी हो जाए तो आप ऐसा समझिए कि व्यक्ति का विश्वास उठ जाता है भगवान के प्रति। नंबर तीन, हृदय रेखा जब जाकर के शनि पर्वत के नीचे उठ जाए तो शनि पर्वत कहीं ना कहीं रोगों का कारक है। यानी शनि की उंगली, शनि का पर्वत देखा जाता है केवल दो चीज के लिए, नंबर एक धन और नंबर दो देखा जाता है स्वास्थ्य। तो यहाँ शनि पर्व के नीचे जाकर हृदय रेखा का रुकना, यानी कि शारीरिक रोगों का उदय निश्चित होगा, उनका सामना करना पड़ेगा गहन स्थिति में, साथ ही साथ धन के संकटों का सामना भी, और उसकी वजह से मन में हमेशा टेंशन भी। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। बहुत अच्छा निम्न मंगल पर्व, निश्चित मकान आपको दे दिया होगा, और यहाँ पर ये वो रेखाएं भी हैं जो कर्म रेखा के रूप में जानी जाती हैं। यानी आप अपने कर्म में पूरी तरह ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, अपनी पूरी ड्यूटी निभाते हैं, अपने काम पर जाते हैं, उसको पूरी तरीके से देखभाल करते हैं। तो ये कर्म रेखाएं व्यक्ति के पास हों तो व्यक्ति अपने काम पर तो ध्यान देता है। तो यहाँ से निकलकर शनि पर्व तक देखा जाए और उससे अपने कुछ न कुछ धन के आगमनी बना लेता है। चलिए मैं बात कर लेता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ से ये बुद्धि रेखा चली गई और यहाँ मंगल पर्व तक लगभग पहुँच गई। यानी कि अगर देखें तो भाई ठीक है, बुद्धि का इस्तेमाल भी सही करते हैं, योजनाएं भी लगाने की प्रयास करते हैं, अपनी तरफ से कोई मानसिक टेंशन्स भी नहीं होने वाली है, कोई दिमागी बड़ा रोग भी नहीं होने वाला है। ये सब स्थितियाँ यहाँ पर दिखलाने वाली यहाँ पर हैं। तो बुद्धि रेखा अपने आप में ठीक निकली है। द्वितीय मंगल पर्व के पास जाकर के कभी कभी जब ऐसे एक्स बन जाते हैं छोटे से बुद्धि रेखा पर, तो ये व्यक्ति को किसी झगड़े झंझट का सामना करा सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है, किसी से झगड़ना नहीं है, अपने हाथ को दबा हुआ है धीरे धीरे निकालने का प्रयास करें अपने काम को। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये आपका चंद्र पर्वत है, चंद्र पर्वत, और यहाँ पर किसी भी ये चटकदार रेखा, ये रेखा नहीं है, ये तो हाथ चटक होता है, इस तरह एलर्जी से भी हाथ चटकदार हो जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का डिप्रेशन का कोई योग आपके हाथ के अंदर नहीं लिखता है। कभी कभी बुद्धि रेखा जब हाथ को पूरी रेखा को पार कर जाती है तो व्यक्ति विदेश यात्राएं भी कर जाता है।
तो यहाँ किसी प्रकार का कोई डिप्रेशन का योग नहीं है, उससे तो आप निकल जाएंगे। चलिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर एक अन्य रेखा के बारे में। वो वह है आपकी व्यापारिक रेखा। कोई भी व्यापारिक रेखा बिल्कुल मजबूती के साथ नहीं है, ये छिटक कर के रेखा है, जिस रेखा से आपका व्यापार उन्नत चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके जीवन में। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा बिल्कुल मणिबंध के पास से निकल कर के चलती है, और ये वो रेखा है जो आपके जीवन के अंदर आपके भाग्य को तय करेगी। जो पैतृक संपत्ति से निकलती है, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति, पैतृक व्यवसाय मिल सकता है। यहाँ एक बहुत बड़ा दीप नीचे तक की तरफ एक तरह से ये टूटता हुआ जा रहा है। ये दीप तो नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के ये वो रेखाएं हैं जो साइड में लग जाए तो व्यापार को परेशानी का विषय बना देती है। तो ये भाग्य रेखा अभी तो यहाँ से सिर्फ मणिबंध की बोली जाएगी कि परिवार से संबंधित व्यवसाय मिल सकता है, परिवार से संबंधित प्रॉपर्टी मिल सकती है। इस तरह के योगों को दिखलाने वाली भाग्य रेखा आपके पास ऊपर की तरफ जा रही है। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व बहुत चौड़ा है आपका। शुक्र पर्व चौड़ा जब होता है तो दो बात करता है। नंबर एक बात, व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत निश्चित रूप से पैतृक संपत्ति दिलाता है, लंबी आयु दिलाता है, बड़ी आयु। जितना शुक्र पर्व चौड़ा उतना व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत पैतृक संपत्ति भी अच्छी हो जाती है, साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ऐसा शुक्र चौड़ा व्यक्ति की लंबी आयु भी बढ़ाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा चिन्ह नहीं मिला जिसके द्वारा कोई सेक्सुअल डिसीज दिखलाई पड़े। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कोई बहुत सहायक रेखाएं भी नहीं है। ये आपके पास आयु रेखा है, बहुत ही मजबूती के साथ आपकी आयु रेखा। और मैं क्योंकि बता रहा तो ऐसी रेखाएं जब शुक्र इतना चौड़ा हो तो 90 वर्ष तक भी व्यक्ति की आयु पहुंच जाती है। तो ये इस तरीके से यहाँ आपको, साथ ही साथ आपकी स्वास्थ्य रेखा में मणिबंध की पहली में बेल रेखा पड़ी होती हो तो व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य को परेशानी देती है। तो चलिए, ये तो मैंने आपका सारा हाथ का स्वरूप पढ़ा, और निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा आपको कि आपके सवालों के जवाब आपको क्या मिलने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी रेखा के बारे में। तो ये यहाँ आपका पहला सवाल है, पिछले 2-3 साल से कर्ज से परेशान हूँ, कर्ज खत्म नहीं हो पा रहा है। 46 वर्ष की आपकी आयु है। आपकी बुद्धि रेखा का जो 35 है वो लगभग इस जगह पर बनता है। यहाँ पर इस जगह पर लगभग बनता है 35 से 36। यहाँ तक जो जाता है आपका, वो मैं समझता हूँ कि 2018 के आखिर से शायद आपको प्रॉब्लम आई होंगी। तो यहाँ तक जो जा रही है रेखा, ये लगभग ऐसा समझ सकते हैं कि 43 वर्ष के अंत में या उसके मध्य से आपको प्रॉब्लम शुरू हुई। उसके बाद आपकी भाग्य रेखा ने आपका साथ छोड़ दिया है। उसके बाद जो रेखाएं उदय हो रही हैं वो लगभग 6-7-8 साल बाद दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि 6-7-8 साल बाद से पहले नीचे रेखा उदय नहीं होंगी या बनेंगी नहीं। फिलहाल की जो स्थिति 46 वर्ष की है, उस 46 वर्ष की स्थिति में यहाँ पर अभी 4-5 साल का संघर्ष बहुत दिखलाई पड़ रहा है। और 4-5 साल से ज़्यादा हस्तरेखा को बोलने वाले मूर्ख कहलाते हैं। मैं ऐसा काम नहीं करता, किसी को डराने का मेरा काम नहीं है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये बिल्कुल यहाँ समय आपका टिपिकल है, जो आपने लिखा है कि पिछले 2-3 साल से कर्ज से परेशान हूँ, कर्ज खत्म नहीं हो रहा है। अभी ये स्थिति और चलने वाली है, तो इसके लिए बहुत उपाय बता दूंगा। अगर कर दोगे तो निश्चित रूप से यहाँ भाग्य रेखा बन जाएगी और आपका जीवन सुचारू हो जाएगा। शारीरिक उपभोग भी नहीं कर पा रहा हूँ। जब शारीरिक उपभोग की बात करता हूँ तो मैंने एक अंगूठी से बताया। नंबर 1, शनि पर्व का नीचे हृदय रेखा का जाकर टूट जाना वहाँ बताया। साथ ही साथ और भी कई लक्षण बताए। ऐसी स्थितियों में निश्चित रूप से व्यक्ति को शारीरिक उपयोग यानी सेक्सुअल डिसीज का सामना भी करना पड़ता है, और साथ ही साथ अन्य शरीर में रोग व्यक्ति को परेशान करते हैं। तो यहाँ ये ऐसे संकेत हैं, उनके लिए मैं जो उपाय बताऊंगा वो कर लीजिएगा, उससे बहुत आराम मिलने वाला है। भाग्य उदय होने का अवसर है क्या? गड़ा हुआ धन मिलने का योग है क्या? कोई गड़ा हुआ धन नहीं मिलेगा। न राहु से दिखाई देता है, न केतु से दिखलाई पड़ता है। यहाँ पर केतु पर एक्स ही है तो प्रॉब्लम दिखलाता है आपके, कुल मिलाकर यहाँ आपकी सेक्सुअल डिसीज की या आपको रोगों की। तो यहाँ कोई किसी प्रकार का गड़ा धन नहीं मिलने वाला है, उसके चक्कर में समय खराब ना करें। भाग्य उदय होने में आपकी 4 से 5 साल लगने ही लगने हैं। संघर्ष है,
कोई भी जीवन चिंतक की कोई व्यवस्था, बहुत लंबी आयु है, दोबारा उदय कर लेंगे अपने भाग्य को। व्यापार कब तक खड़ा होगा मैं अभी आगे नहीं बता सकता, अभी सिर्फ संघर्ष है 4-5 साल आपके जीवन में। आर्थिक उन्नति के लिए संघर्ष करिए। पूजा पाठ से व्यक्ति के हाथ में रातों रात रेखाएं बन जाती हैं, तो वो करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब बताता हूँ आपको उदय करने के तरीके। धन का सबसे पहला कारक आपका बृहस्पति ठीक कर लीजिए। यहाँ सबसे पहले आपको पुखराज पहनना चाहिए, एक बेहतरीन सा पुखराज। आप चाहेंगे तो मैं आपको आपके स्थान तक अंगूठी बनवा के पहुँचा दूंगा। साथ ही साथ सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, सूर्य को प्रतिदिन अर्घ्य दें, क्योंकि सूर्य पर्व पर भी अच्छी रेखाएं नहीं है, उसको ठीक करना है। अब मैं बता रहा हूं जो पूजा बिल्कुल छोड़नी नहीं है, वो वाली। दुर्गा सप्तशती में देवी कवच होता है, उसको नित्य अपनी पूजा में शामिल के लिए सारे फलों को अकेला वो देगा। और सबसे बड़ी बात है, उसमें करने से व्यक्ति के पास पौरुष क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों का भाग जाना, धन की बारिश होना, ये बहुत सारी चीज़ें व्यक्ति को मिल जाती हैं। अंगूठे छोटे हों तो उनके प्रभाव की खत्म करता है और अच्छी तरह से आपको मजबूत करता है। तो देवी कवच पढ़ना है रोजाना। साथ ही साथ आपको रुद्राक्ष माला से, रुद्राक्ष की माला लें और उससे निर्वाण मंत्र को का जाप करें। वो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इसकी कम से कम रोजाना 5 माला का जाप निश्चित रूप से करना ही होगा, अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को उज्जवल बनाना। इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।